नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में आ चुका हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज दोस्तों हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो चुके हैं। और अब से पहले हमारी जो वीडियो पहुंची थी वो जितनी भी क्लास थी हमारी और कॉम्पिटिटिव मैथ सबका हमने एक डेमो दे चुके हैं हम। ठीक है, तो आज से हमारी क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। तो आज हमारी कॉम्पिटिटिव मैथ्स की पहली क्लास होगी और अब हम सारे मैथ्स को वन बाय वन कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा सबसे पहला चैप्टर जो लिया है हमने वो लिया है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है दोस्तों कि हर चैप्टर में इसका यूज होता है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये चैप्टर हमें सबसे पहले करना चाहिए। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने पहला चैप्टर सरलीकरण लिया है। अब देखते हैं सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। तो देखो, पहले हम क्वेश्चन करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो इसके फॉर्मूले हैं पहले उन्हें देख लेते हैं, उसके बाद फिर सीधे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ओके, तो देखो बड़े ही बेसिक से फॉर्मूले हैं। जैसे देखो ये हैं, ठीक है, ये 6th-7th क्लास के फॉर्मूले हैं। बट दोस्तों बच्चे ध्यान नहीं देते हैं फॉर्मूले याद इस तरीके से, तो वो भूले रहते हैं, उनको याद नहीं रहते। ठीक है, और फिर जबकि क्वेश्चन में इनका यूज होता है तो दिक्कत होती है ना। तो देखो पहले ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखो कौन कौन से हैं, मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिए हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर क्या है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। फिर क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये किसका है? इसका क्या होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस bc प्लस ca। फिर उसके बाद क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फिर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके दो फॉर्मूले हैं, है ना। पहला क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। दूसरा क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां से एक बात आप देख रहे होंगे कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ओके, फिर क्या है a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और a माइनस बी का होल क्यूब क्या है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ऐसे ही ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। मतलब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा लेकिन यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा लेकिन यहाँ प्लस आएगा। उल्टा सिस्टम हो जाता है थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। अब इसी फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, अगर इसी फॉर्मूले में किसी कारणवश a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाए तो समझना फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो 3abc के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूले हैं। अब एक चीज समझना दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन जो चैप्टर है इसमें हम जब कैलकुलेशन करेंगे, गुणा भाग जोड़ घटाना जो भी हो, ठीक है, वो हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं? बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। ठीक है, बोर्ड मास BODMAS। ठीक है, तो B4 क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में क्या बोलेंगे हम? कोष्ठ। ठीक है, अच्छा, कोष्ठ के कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप होते हैं। ठीक है, नंबर 1 बड़ा कोष्ठ, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट, और बनता कैसे है वो? ऐसे। ठीक है, नंबर 2 मंझला कोष्ठ, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? करली ब्रैकेट, बनता कैसे है? ऐसे। तीसरा क्या है? छोटा कोष्ठ, जिसे क्या बोलते हैं? स्मॉल ब्रैकेट, बनता कैसे है? ऐसे। नंबर 4 क्या है? रेखा कोष्ठ, बार ब्रैकेट, जो ऐसे बनता है। ठीक है, अच्छा, ये ब्रैकेट का खेल खत्म। अब यहां जाते O4 होता है ऑफ, और ऑफ को हिंदी में बोलते हैं का। वैसे गुणाई करते हैं ऑफ की भी, लेकिन पहले ऑफ ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर D4 डिवाइड का मतलब भाग, M4 मल्टीप्लाई का मतलब गुणा, A4 एडिशन का मतलब जोड़, और S4 सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाना। ओके, वैसे दोस्तों जब मैं बताता रहता हूं, ठीक है, तो मैं बोर्ड से थोड़ा अलग हट जाता हूं। ठीक है, आपको नोट करना हो या स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। ओके, तो ये हमारे क्या है? ये फॉर्मूले हैं, और ये बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम? कैलकुलेशन। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो चलते हैं आज के प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्यार से देखिएगा दोस्तों और समझने का प्रयास कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न हमारा क्या होगा? बड़ा ब्रैकेट है 0.9
माइनस इस करली ब्रैकेट 2.3 माइनस 3.2 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 7.1 माइनस 5.4 फिर माइनस 3.4, ठीक है, और सारे के सारे ब्रैकेट क्या हो गए क्लोज। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन साइड में आपको दिख रहे होंगे, ओके। तो बताना है इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो देखो बड़े ही प्यार से समझते चलते हैं, कहीं की कोई जल्दी नहीं है हमें, ओके। देखो तो हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है ना। तो अब दिमाग में जब भी तुम क्वेश्चन कैलकुलेशन का क्वेश्चन दोस्तों कभी भी सोल्व करो ना, तो दिमाग में तुम्हारे बोर्ड मास फिक्स होना चाहिए, ठीक है। बोर्ड मास दिमाग में होना चाहिए और तब क्वेश्चन करना है, ठीक है। देखो तो बोर्ड मास हमें देखो B4 क्या होता है ब्रैकेट, तो पहले किसको सोल्व करेंगे ब्रैकेट को, ठीक है। और ब्रैकेट भी यहाँ कितने ब्रैकेट दिए हैं, 3 ब्रैकेट है, एक तो बड़ा वाला, एक फिर करली ब्रैकेट है और एक स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है। तो इन ब्रैकेट मान के देखो, सबसे बड़ा ब्रैकेट ये है, उसके बाद ये है, फिर ये है और फिर ये है। ये सारे के सारे ब्रैकेट अगर आ भी जाएं, ठीक है, तो सबसे पहले हम इस बार ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद करली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे और सबसे लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। ऐसे नहीं चलना है दोस्तों, ऐसे चलना है, ठीक है। जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह से, मतलब जैसे चक्रव्यूह के अंदर चक्र, ठीक है, तो पहले ये तोड़ते हुए ऐसे चलना है हमें, ठीक है, ना कि ऐसे चलना है ना, पहली बात। अब देखते हैं क्वेश्चन, देखो तो ब्रैकेट सोल्व करना है, तो यहाँ आगे 3 ब्रैकेट है ना, बड़ा वाला, मझला कोष्ठ और छोटा कोष्ठ। तो सबसे पहले किसका नंबर है, छोटे वाले का, ठीक है। अब छोटे वाले में देखो क्या है, माइनस है ना, तो कोई बात नहीं। देखो एक काम करते हैं, ये दोनों क्या है माइनस के, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, तो कर दो प्लस। देखो ये क्या है 7.1 माइनस, ठीक है, इनको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 8.9, ठीक है, दोनों को प्लस करके, ठीक है 8.9। बाकी सारे के सारे ब्रैकेट हमें ऐसे ही लगा देने हैं और क्वेश्चन बिल्कुल जू का तू उतार दो, क्योंकि जो हमें स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। ऐसे हमने अभी छोटा ब्रैकेट पूरी तरह से सोल्व नहीं हुआ है, ठीक है। चलो ये दोनों माइनस के थे, इसलिए दोनों को प्लस कर दिया। अब क्या करना है, अब इसमें से इसे माइनस करना है, ठीक है। तो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो कितना बचेगा, ठीक है, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, और 8 में 7 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, मतलब 1.8 बचेगा, ठीक है। और वो भी किस चीज का बचेगा, माइनस का, है ना, माइनस का। और क्योंकि माइनस क्या है बाहर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या है 3.2 माइनस 2.3, ये ब्रैकेट माइनस 0.9, बड़ा ब्रैकेट, ये ऐसे करके जू का तू उतार दिया, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो यहां तक, है ना, उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब हमारा छोटा ब्रैकेट पूरी तरीके से क्या हो चुका है सोल्व। अब किसका नंबर है, मंझला ब्रैकेट, ठीक है, करली ब्रैकेट ये वाला, इसके अंदर भी ये तीनों है, ठीक है। अब इनका क्या प्रोसेस होगा, इनका प्रोसेस कुछ ऐसा होगा, देखो ये दोनों क्या है पॉजिटिव, ठीक है, प्लस के, इसलिए इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं, ठीक है, इनको पहले प्लस कर लो, है ना, जोड़ो। तो देखो 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 1 और 2 3 और 1 हासिल का 4, 4.1, माइनस का क्या है 3.2, है ना, ये आ गया ऐसे। बाकी जू का तू सेम, ओके। देखो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं हम क्वेश्चन को, ओके, यहां तक हो गया। अब करली ब्रैकेट अभी सोल्व नहीं हुआ है पूरी तरीके से, अब क्या करना है, इसमें से इसे क्या करना है माइनस, तो करो। देखो 11 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा 9, यहां कैरी ले लिया था तो यहाँ 3 बचा, बस ये बता 0.9 बचा, ठीक है, किस चीज का बचा माइनस का, इसके बाहर ऑलरेडी क्या है 0.9। अब बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, ऐसे कुछ करके सिचुएशन बन चुकी है, यहां तक आ चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व कर लिया है, उसके बाद मझला कोष्ठ सोल्व कर लिया है, और लास्ट में अब किसका नंबर है बड़े ब्रैकेट का। और देखो यहाँ 0.9 में से 0.9 घटाना है, ठीक है। तो 0.9 में से जब 0.9 घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0, ओके, यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा करेक्ट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, है ना। क्वेश्चन आपके सामने है ना, ये सोल्व करना है, ऑप्शन 4 है उधर, ठीक है। यहां भी ब्रैकेट है ना, सबसे बड़ा ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट है और स्मॉल ब्रैकेट है। तो सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को, ठीक है। चलो ये स्मॉल ब्रैकेट है, यहां इसे सोल्व करते हैं सबसे पहले। तो देखना ये 5 किस चीज का है माइनस का, ठीक है, 5 किस चीज का है ये माइनस का, और ये 2 भी किस चीज का है माइनस का। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ठीक है, पहले इनको ऐड करेंगे, ठीक है। तो -5 और -2 क्या हो जाएगा -7, ठीक है, -7, और फिर क्या है प्लस का 6, ये 2 ऐसा का लिख दिया ऐसे, और ठीक है, बाकी क्वेश्चन क्या है बिल्कुल सेम ऐसे, ओके।
अब एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे मैं कर रहा हूं क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसे नहीं करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखो मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे स्टेप बाय स्टेप ऐसे करके दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि आपके समझ कभी नहीं आए और फिर आप नोट भी कर सको, मैं इस तरीके से कर रहा हूं, ठीक है। बट एग्जाम में जब हमें पता है कि ये -7 हो गया और -7 में से +6 जाके -1 बचा, तो फिर इसे क्यों लिखूंगा, मैं डायरेक्ट -1 लिखूंगा, ठीक है। ऐसे तो एग्जाम में ऐसे नहीं करने, है ना। समझना है ध्यान से, करने तो फिर शॉर्ट में है दोस्तों, पेन तो कम से कम चलाना है ना। देखो तो हमारा पहला स्टेप हो गया। अब क्या, -7 में से +6 गया तो क्या बचेगा, -1, ठीक है। -1 बचा, इसका मतलब 2, यहां क्या बचा, -1, ठीक है, -1, और इसके मल्टीप्लाई में क्या है, ये 2, मल्टीप्लाई में क्या है, ये 2, ओके। ऐसे ये ऐसे कर दिया, बाकी सेम ये, ठीक है। अब क्या करना है, 1 मतलब 2 1 जा 2, ठीक है। तो 2 में से 2 जब जाएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, 0, तो क्या बचेगा, केवल 5 -0, और बाहर क्या है, ये, ठीक है। अब देखना, हमारा स्मॉल ब्रैकेट भी सोल्व हो चुका है, करली ब्रैकेट भी सोल्व हो चुका है। अब लास्ट में किसका नंबर है, बड़े ब्रैकेट का, स्क्वायर ब्रैकेट का, ठीक है। चलो 1 -5 में से जब 0 माइनस करेंगे तो 5 ही बचेगा, है ना, 1 -5। अब क्या करना है, 1 में से 5, जब 1 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, -4। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो चलते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि 178 इंटू 34 की वैल्यू ये दी हुई है, तो फिर किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, जो ये है वही ये है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस केवल किस चीज का डिफरेंस है, पॉइंट का, डेसिमल का, बस, बाकी तो सब कुछ सेम है। देखना यहां क्या चाहिए, 60 मतलब 60 52, और यहाँ ये रहा 60 52, इसके अपोन में क्या चाहिए, 178 1 से, इसका मतलब इसे इधर ले जाओ पहले, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, या, है ना, ये इधर ले गया मैं, 6052 अपॉन 178, तो इक्वल्स टू में क्या बचा, 34, ठीक है, ये बचा, है ना। इसकी वैल्यू निकालनी है 60 52 बटे 178, तो 60 52 बटे 178 में इधर ले गए बटे, अब ये, ठीक है। अब वैल्यू देखना, जहां के देखो ये दोनों बिल्कुल सेम है, बस डेसिमल का वो है, मतलब डिफरेंस, ठीक है। तो इसे सेम अब करते हैं डेसिमल की फॉर्म में करके, ठीक है। देखना यहाँ जो डेसिमल है वो कितने डिजिट के बाद है, 3 डिजिट के बाद, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए, ठीक है। तो इसलिए 1000 का क्या कर दिया है यहाँ, डिवाइड, और जब डिवाइड करेंगे 1000 का तो मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसमें जो न्यूमरेटर है ऊपर का 6052, इसके डेनोमिनेटर में 1000 का डिवाइड और इसके न्यूमरेटर में 1000 की मल्टीप्लाई, ठीक है। ये सेट हो गया। अब नीचे आ जाते हैं, नीचे जो पॉइंट चाहिए वो क्या चाहिए, 1 डिजिट के बाद यहां पॉइंट चाहिए, तो यहां क्या करना पड़ेगा, 10 का डिवाइड और 10 से क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसे अब देखना, इसको तो ऐसे ही छोड़ दो, बस केवल इसका डिवाइड करो, तो जब इसका डिवाइड करोगे इसमें, ये जो है ये, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6.052, ओके, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 17.8, इनटू में क्या बचा, ये 1000 अपॉन 10, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, 34, ठीक है। इसी की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखो एक जीरो से एक जीरो क्या कर दे, कैंसिल, ठीक है। बचा 100, 100 कहां जाएगा, इधर, जब 100 इधर पहुंच जाएगा 34 के अपोन में, तो फिर है ना क्या हो जाएगी वैल्यू, यही तो हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब अपोन में 2 जीरो हैं, तो पॉइंट भी 2 डिजिट के बाद लग जाएगा, तो आंसर हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, 0.34, ठीक है ना। कौन सा आंसर है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, 6.5 इंटू 6.5 -45.5 प्लस 3.5 इंटू 3.5 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब देखना, इस क्वेश्चन को हम ऐसे नहीं कर सकते कि पहले इनकी मल्टीप्लाई करें, पहले इनकी मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस माइनस करें, है ना। देखो क्वेश्चन का लॉजिक पहचानना है, ठीक है। देखो 6.5 और 3.5 दो डिजिट दिख रही है, 6.5 दो बार है। अगर मैं मान लूं कि 6.5 ए है तो क्या हो जाएगा, a इंटू ए, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, प्लस अगर मैं मान लूं 3.5 बी है तो क्या हो जाएगा, b इंटू बी, तो b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, ये बचा हमारा, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखना है कि देखो कंडीशन यहां क्या बन रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब ये माइनस है, तो इसका मतलब ये -2ab होगा पक्का, ठीक है।
ऐसे क्वेश्चनों में जहां तक ज्यादातर फॉर्मूले ही क्रिएट होते हैं, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में वीडियो शुरू करने से पहले लिखवाए थे ना, वो फॉर्मूले ही क्रिएट होते हैं ऐसे क्वेश्चनों में। बस थोड़ा पहचानने का हमारा नजरिया है कि कैसे पहचानते हैं हम, ठीक है। तो देखो केवल इतना देख के हम पहचान सकते हैं। तो ये ए स्क्वायर है प्लस ये बी स्क्वायर है, तो ये पक्का -2ab होगा, ये है ना। देख लेते हैं, कोई बात नहीं। -2ab, -2 ए के प्लेस पे क्या माना है हमने 6.5 इंटू बी के प्लेस पे क्या माना है 3.5। अगर इन सबकी मल्टीप्लाई करने के बाद यही आ जाए तो समझ लेना कि यहाँ पक्का -2ab बनना है, यही तो, नहीं तो फिर कुछ और देखते हैं, ठीक है। देखो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये कितना है 6.5 मतलब 6.5, 6.5 दूनी क्या हो जाएगा, 6.5 दूनी होता है 13, ठीक है। और 13 में जब कितने की मल्टीप्लाई करेंगे 30 मतलब 3.5 की, ठीक है। 13 पंजे 65 का 5 हासिल 6, 13 3 39 और 6 45, है ना। ये आ गया, देखना 45.5 आ गया। इसका मतलब हम सही कह रहे थे, ठीक है। यहां क्या सिचुएशन बनती है 2ab, है ना। जो डिजिट जो संख्या दी है, इनको तो क्वेश्चन में लेने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। बिना इनके ही क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। तो देखो क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, ए क्या माना था हमने, ठीक है, बताओ ए क्या माना था हमने 6.5 और बी क्या माना था 3.5। मतलब 6.5 में से 3.5 माइनस करना है, ठीक है। तो 6.5 में से 3.5 जब घटाएंगे तो बचेगा कितना 3, तो 3 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो देखना है ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा करेक्ट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। देखना ये सोल्व करना है हमें, मतलब 1 - 2 की होल पावर -1 है और फिर सारे की होल पावर भी क्या है -1। चलो कोई बात नहीं, देखो कैसे करना है इसे। 1 - 2 पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 1 - 2, तो 1 - 2 मतलब 1 में से 2 घटाने पर क्या बचेगा -1 और इसकी पावर क्या है -1 और फिर सारे की होल पावर भी क्या है -1। ओके, 1 - 2। अब किसी की भी पावर अगर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव पावर को हम सोल्व कर नहीं सकते, है ना। तो देखो -1 की पावर -1 है, पहले इस पावर को पॉजिटिव बनाओ, ठीक है। और पावर का क्या सिस्टम है, अगर x की पावर -2 है, अगर उसे अपोन में ले जाएं नीचे घुमा करके तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर लाने पर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ क्या है -1 की पावर -1 है, इसे नीचे ले आते हैं, ठीक है। 1 अपोन में 1 अपोन -1 की पावर ये +1 हो गई है, ठीक है। और इसकी होल पावर -1 है ना। तो +1 तो तुम्हें +1 का तो कोई वो ही नहीं है, ठीक है। क्या बचा 1 माइनस, अब ये -1 ही है, ये क्या है -1 है ना। और -1 ये माइनस कहाँ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो क्या बचेगा, केवल 2 बच जाएगा और ऊपर क्या है -1। अब 2 और 1 क्या हो गया 3 और 3 की पावर क्या है -1, ठीक है। पावर माइनस है, इसे प्लस की बनाएंगे तो नीचे ले जाएंगे तो 1/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, देखना ये क्वेश्चन है ना, ये, और ये हमें क्या करना है सोल्व करना है ना। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, वैसे तो इजी है सब कुछ, है ना। देखना इसमें ब्रैकेट भी दिए हैं, 3 ब्रैकेट दिए हैं इसमें, और प्लस भाग यही वाला सिस्टम है, ठीक है। सीरीज टाइप सी बन रही है, ठीक है। देखना, तो अब मैंने पीछे बताया था कि सबसे पहले अगर सारे ब्रैकेट मतलब हों तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट की तरफ से चलते हैं सोल्व करते हुए, है ना, और बड़े ब्रैकेट की तरफ। अब सबसे बड़ा ब्रैकेट ये है, उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये। तो सबसे पहले कौन से ब्रैकेट को सोल्व किया जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट को। ओके, चलो तो स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करते हैं सबसे पहले। ये जो पोर्शन है पहले हम इसे सोल्व करते हैं। अब इसमें क्या है 1 + 1/2 है ना, प्लस है और भाग है। तो प्लस और भाग में बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करते हैं भाग। तो पहले 1 में 2 का भाग करेंगे हम, ठीक है। तो 1 में 2 का भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, है ना। और फिर 1/2 में क्या जोड़ेंगे 1, तो 1/2 में जब 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2, क्या आ जाएगा 3/2। तो इसके प्लेस पे मैं लिख देता हूं 3/2, ठीक है, ऐसे। अच्छा, बाकी सेम लिख दो। फिर क्या बचा, ये 1 + 1 करली ब्रैकेट, है ना, डिवाइड 1 + 1 ऐसे, ठीक है। तो हमने जो स्मॉल ब्रैकेट है उसे सोल्व कर लिया है। अब किसका नंबर है, अब है करली ब्रैकेट का, है ना। तो करली ब्रैकेट, फिर यहां भी 2 ही साइन है, प्लस और भाग। तो यहां भी सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे हम, प्लस मतलब भाग को, ठीक है। अच्छा, तो भाग को जब सोल्व करेंगे तो देखो एक बात समझो मेरी, अगर भाग है, ठीक है, डिवाइड है, तो उसे मल्टीप्लाई में चेंज कर लो। और जो
सेकंड वाली जो नंबर है उसे उल्टा कर देते हैं, उसे क्या कर देते हैं उल्टा। जैसे मैं आपसे ये देखो ये बोलूं 2 डिवाइड 5/8 ऐसे है, ठीक है, तो मैं इसे अगर ऐसे कर लूं 2 इंटू, तो इसका 5/8 का उल्टा कर दूंगा 8/5, है ना, ऐसे कर लेते हैं। तो वही काम यहां कर लो, है ना। देखो ये भाग है ना, इसमें 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 मल्टीप्लाई लिख दो यहाँ भाग के प्लेस पे, ऐसे क्या कर लेते हैं उल्टा, है ना, मतलब 1 + 1 इंटू 2/3 ये हो गया, है ना, ऐसे। और बाकी तो फिर क्या हो जाएगा देखो, है ना, 3 1 जा 3, 3 और 2 5/3, है ना, 5/3। तो इसके प्लेस पे क्या आ गया सोल्व करने पे 5/3, यहां आ गया 5/3, है ना। ये ब्रैकेट भी हमारा क्या हो गया सोल्व। और फिर क्या है डिवाइड 1 + 1 ऐसे, है ना, ओके। अब हमारे दो ब्रैकेट सोल्व हो चुके हैं, स्मॉल ब्रैकेट और करली ब्रैकेट। अब लास्ट किसका नंबर है, बड़े ब्रैकेट का, स्क्वायर ब्रैकेट का। वहां भी यही प्रोसेस है, ठीक है। देखो 1 डिवाइड, है ना, ये क्या है यहाँ, अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 प्लस, तो इसे किस में बदलेंगे मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा 3/5, है ना। 1 + 1 इंटू 3/5 ये हो गया, ठीक है। तो 1 भाग यहाँ एलसीएम लेंगे, 5 1 जा 5, 5 और 3 8/5, 8/5। अब यहां वही प्रोसेस हो जाएगा, 1 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो और इसका अपोजिट 5/8, ठीक है। तो आंसर फाइनली क्या आ जाएगा 5/8, ओके। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सेकंड। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ओके। देखो ये है सही क्वेश्चन है। देखो अब एक बात ये है, यहां पहले क्या करना है, ब्रैकेट है, का भी है और ये भी है, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, ये अपने आप में ये कंप्लीट अलग है, ये चाहे आप इसे बिल्कुल अलग सोल्व कर लो, ऐसे ही ये जो है इसे बेशक बिल्कुल अलग सोल्व कर लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल ऐसे, है ना। तो देखो यहाँ एक में आधा जोड़ने के बाद क्या आएगा 3/2, ओके। एक में आधा जोड़ने अपोन में, एक में से आधा घटाएंगे तो क्या बचेगा आधा, ठीक है। डिवाइड 4/7, है ना। अब ये इसको सोल्व करने पे क्या आएगा, देखो एलसीएम क्या आ जाएगा दोनों का 10, ठीक है। अदरवाइज ऐसे करो 2 की मल्टीप्लाई यहां करो और 2 की मल्टीप्लाई यहां करो। अब देखो यहां भी 10 है और यहां भी 10 है, तो जब एलसीएम 10 है तो 10 सेम आ गया एलसीएम। ऊपर क्या बचा 2 2 जा 4 + 3 7, ठीक है 7, और अपोन में 10, मतलब क्या आ गया ये 7/10 ऐसे, ठीक है। का यहां क्या आ जाएगा एलसीएम 6 आएगा, 3 यहां 2 यहां, मतलब 5/6 अपोन यहां क्या आएगा 1/6 ऐसे, है ना। अब देखो यहां मल्टीप्लाई है यहाँ का है, अगर आप एक गलती मत कर देना, है ना। क्या क्या गलती है वो कि पता चली यहां आप ये सोचो यहां तो मल्टीप्लाई है का है, तो पहले का सोल्व कर देंगे, कभी पहले इन दोनों को सोल्व कर दो, गड़बड़ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी गड़बड़, क्योंकि ये ब्रैकेट सोल्व किया था हमने और ये ब्रैकेट के तुरंत बाहर था, बिल्कुल तुरंत बाहर, तो पहले यही पोर्शन सोल्व होगा उसके बाद का होगा। ध्यान रखना ये बात, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है इस पॉइंट में, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है 7 से 7 कैंसिल कर देते हैं, 2 से 2 और 2 से 5 बार ये आ गया, ठीक है। यहां 2 से 2 कैंसिल, यहां 6 से 6 कैंसिल, तो यहां क्या बचा है देखना, यहां बचा 3, फिर क्या है डिवाइड, फिर यहां क्या बचा 2, अपोन में क्या बच रहा है 5। देखो ये 5 दिख नहीं रहा है, थोड़ा इस पे नजर रखना, 5 है ना, ये 5, और फिर क्या है का, और यहां क्या बचता है 5, केवल सब कट गया, ठीक है ये आ गया। अब डिवाइड है और का है, तो पहले किसका नंबर है का, तो पहले इस पोर्शन को सोल्व करेंगे, ठीक है। और का मतलब भी क्या होता है मल्टीप्लाई, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचा क्या 3। डिवाइड का मतलब क्या होता है अपोन, और यहाँ क्या बचा 2, तो हमारा आंसर क्या आ गया 3/2, ओके। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा, ऑप्शन नंबर 2। तो देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा प्रश्न है, ठीक है, दिखने में भी दिख रहा होगा कि हाँ वास्तव में ही सही प्रश्न है, ठीक है। ये सीरीज बन रही है एक तरीके से, ठीक है, और ये हमें क्या करने सोल्व करने और वैल्यू बतानी है। देखो ऑप्शन ये रहे, बार की फॉर्म में भी दिए हैं ऑप्शन, ठीक है। देखो तो क्या करना है इसमें, ये सोल्व करना है। अब इसकी कोई लिमिट तो दे नहीं रखी है, ठीक है। ये देखो प्लस प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चल रही है ना, तो हमें कैसे प्लस करना है ना। तो एक काम करते हैं, देखो सीरीज देखो कौन सी सीरीज बन रही है ना, 1/10, 2 यहां से 2 आ गया, यहाँ 1 था, तो इस 2 ने क्या कर दिया सीरीज को बिगाड़ दिया है, मतलब है ना। या तो यहां भी 2 होता
तो फिर सही सिस्टम हो जाता है। लेकिन यहाँ 2 नहीं है, केवल यहाँ से शुरू हो। तो एक काम करते हैं, ठीक है, कि इन दोनों को तो रखते हैं अलग, ठीक है, ये इन दोनों को रखते हैं हम अलग, इन दोनों को, और बाकी सीरीज बननी है सही है, ठीक है। तो इन दोनों को अलग करते हैं, क्या हो जाएगा इन दोनों को, 10 1 जा 10 और 1 11, ठीक है। तो ये क्या हो गया 11/10, इनके प्लेस पे क्या हो गया 11/10 प्लस, ठीक है, ये जो सब है इस सब को एक साथ ले लेते हैं, ये जो पोर्शन है, ठीक है। अब यहां देखो, यहां से कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, क्या कॉमन है 2/10⁻², तो यही कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 2/10⁻², क्या ले लिया कॉमन, ठीक है। तो क्या बचा 2/10⁻² गया तो यहां बचा 1, ठीक है, प्लस 2/10⁻² गया तो क्या बचा 1/10 प्लस 2/10⁻² गया तो क्या बचा 1/10⁻², मतलब 100 प्लस डॉट 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 लास्ट तक। तो उम्मीद करता हूं यहां तक बिल्कुल समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं अब, है ना। तो ये क्या है 11/10 प्लस 2/10⁻² का मतलब क्या है 100। अब बात आती है यहां सीरीज की, है ना, ये सीरीज बन रही है 1 प्लस 1/10 प्लस 1/100। अब आप अगर जानते हो, अगर एडवांस मैथ पढ़ा हो, ठीक है, ये 10th का है, 10th में है ये बन रही है जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी। क्योंकि देखना गुणोत्तर श्रेणी 3 टाइप की श्रेणी होती है, सीरीज होती है। एक तो एपी होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। एक होती है जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। एक होती है एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसे हरात्मक श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। तो ये उन्हीं में से एक है जीपी, गुणोत्तर श्रेणी। अब ये कैसे बनती है, देखो गुणोत्तर श्रेणी कैसे होती है ना। एचपी तो हट गई है सिलेबस में से, पहले 2 सीरीज में तुम्हें बता दूं, बीच में 2 सीरीज कैसे, जैसे मैं बोलूं 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे ऐसे, तो ठीक है। ये एपी है दोस्तों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों है, क्योंकि अगर कोई ऐसी सीरीज हो जिसमें हर बार कोई नंबर सेम सेम जुड़ रहा है, ठीक है, तो वो एपी होती है। देखो जैसे कि 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 ऐसे करके, ठीक है। मतलब इस सीरीज में हर बार 1 प्लस हो रहा है, इसीलिए ये सीरीज एपी है, ठीक है। तो एपी तो होती है ऐसी। अब जीपी कैसी होती है, ठीक है, वो भी देख लो। मैं बोलता हूं 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + अप टू इनफाइनाइट, ऐसे, ठीक है। तो ये जीपी है, क्यों है, ठीक है। जीपी वो होती है जिसमें हर बार सेम नंबर की मल्टीप्लाई हो रही हो, ठीक है। जैसे कि देखो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, मतलब हर बार कितने की मल्टीप्लाई हो रही है 2 की, ठीक है। तो ये क्या है हमारी जीपी, हर बार सेम नंबर ऐड हो रहा हो तो वो एपी, हर बार सेम नंबर की मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो जीपी, ठीक है। ये तो अब देखना, तो ये हमारी जीपी बन रही है। देखो पहले 1 था, 1 में कितने की मल्टीप्लाई करी 1/10 की, तो 1/10 आ गया। 1/10 में फिर 1/10 की मल्टीप्लाई करी तो 1/100 आ गया, ऐसे करके, ठीक है। मतलब यहां हर बार कितने की मल्टीप्लाई हो रही है 1/10 की, ठीक है, ऐसे। लेकिन कहां तक चल रही है ये, इनफाइनाइट तक। तो एक फॉर्मूला होता है ना, जीपी के अनंत पदों का योगफल, ठीक है। जीपी के अनंत पदों का योगफल का फॉर्मूला ये होता है दोस्तों a/1 - r, ऐसे करके। इन ये जीपी के अनंत पदों का फॉर्मूला क्या होता है a/1 - r, इनफाइनाइट, ये रहा ये इनफाइनाइट, ठीक है। S4 क्या होता है सम, योगफल, संकेत होता है योगफल का, है ना, ऐसे। अब ए क्या होता है, ए होता है दोस्तों फर्स्ट टर्म, जो प्रथम पद है, जहां से सीरीज की स्टार्टिंग हुई है। तो इस सीरीज की स्टार्टिंग कहां से हो रही है 1 से, तो यहां ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब आर क्या होता है, आर होता है कॉमन रेशो, सार्व अनुपात, ठीक है। सार्व अनुपात उसे बोलते हैं जिसकी मल्टीप्लाई हो रही है। अब आप अभी बताया था मैंने, हर बार कितने की मल्टीप्लाई हो रही है 1/10 की, तो इसका मतलब आर की वैल्यू क्या हो गई 1/10, बस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। इस फॉर्मूले को यहां पुट करते हैं। देखो a/1 - r, ए की वैल्यू क्या है 1, तो ऊपर 1 रखते हैं, नीचे 1 - r के प्लेस पे क्या रखेंगे 1/10, ऐसे, ठीक है, ब्रैकेट कर दिया बंद। अब क्या आ गया 11/10 प्लस 2/100 इंटू, यहां क्या बचेगा देखो 10 1 जा 10 - 1, 9/10 बचा, ठीक है, 9/10। लेकिन 10 घूम के, ठीक है, चलो मैं डायरेक्ट नहीं लिखता हूं, 1 का क्या बचा है 9/10, ये बचा, ओके। अब देखना ये 10 घूम के ऊपर कहां जाएगा, ऊपर पहुंचाओ तो इसे ऊपर, ठीक है। 11/10 प्लस 2/100 इंटू 10/9, ये हो गया, ठीक है। अब देखो 10 से कितनी बार जाएगा ये 10 बार,
तो क्या आ गया फाइनली 11/10 प्लस यहां क्या बचा 2/90, 2/90। अब बस इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, तो करेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे पहले इनका। एलसीएम क्या आ जाएगा 10 और 90 का, 90 एलसीएम आ जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा, 10 से कितनी बार जाएगा 90, 9 बार, तो ऊपर 9 की मल्टीप्लाई होगी, तो 11 9 जा क्या होता है 99। ठीक है, प्लस 91 जा 90, तो ऊपर 1 की, तो मतलब 2 1 जा 2, है ना। तो 99 में 2 प्लस करने पर क्या आएगा 101/90। ठीक है, अब क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी इस फॉर्म में आंसर नहीं है, ठीक है, इसका मतलब हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसे देखो तो करो, 90 का डिवाइड करते हैं 101 में। ठीक है, 101 में 90 का डिवाइड करते हैं, 101 में 90 का डिवाइड, तो 91 जा 90। ठीक है, 91 जा 90। अब क्या बचा यहां बचा 11, क्या बचा 11। ठीक है, फिर अभी 11 कम है, फिर यहां क्या लेंगे 0, तो यहां क्या आ जाएगा पॉइंट। ओके, अभी हो गया 110, तो 91 जा 90। अब क्या बचा दोस्तों 20। ठीक है, फिर क्या आ जाएगी 0, तो कितनी बार जाएगा 2 बार, 92 जा 180। ठीक है, फिर क्या बचा 20, फिर 0 आ जाएगी, फिर क्या जाएगा 92 जा 180। फिर जो ये ऐसे ही बनेगी सिस्टम, फिर कितनी बार 2 जाएगा, मतलब ये देखो 2 बार बार आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1.12222 ऐसे करके। ठीक है, और जब एक डिजिट बार बार रिपीट होती है तो उसे, ठीक है, उसके ऊपर क्या आ जाता है बार आ जाता है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा बार, तो 1.12 और 2 के ऊपर क्या आ जाएगा बार, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा सही। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखना ये है, इसमें क्या करना है, ये है ना। अब देखो क्या करना है, पहली 64 की पावर क्या है 2/3, तो क्या 64 को मैं 4 की पावर 3 लिख सकता हूं, नहीं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, 64 के प्लेस पे लिखा 4 की पावर 3 और पावर 2/3 एज इट इज लिख दिया। ओके, फिर क्या है मल्टीप्लाई, 2 की पावर -2 है, पावर प्लस करनी है इसलिए अपोन में लिख दिया 1/2 की पावर 2। ठीक है, डिवाइड 8 की पावर 0 है, मैंने पहले ही बता चुका हूं कि किसी की पावर भी अगर 0 आती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा 1, और इसकी होल पावर क्या है 1/2। ओके, अब देखो 3 4 की पावर 3 है और उसकी भी होल पावर क्या है 2/3, है ना। अब एक दो बात देखना दोस्तों, मैं यहां एक तो ये है 2 की पावर 3, ओके, और एक ये कंडीशन है 2 की पावर 3, ये दो वैसे सेम सिचुएशन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, यहां देखो ये भी पावर है ये भी पावर है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है ब्रैकेट। ठीक है, ये भी पावर है ये भी पावर है, लेकिन इनके बीच में कोई ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, अगर पावर के ऊपर पावर हो और पावर के बीच में ब्रैकेट हो तो दोनों की क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 की पावर 2 3 जा 6। ठीक है, लेकिन अगर पावर के बीच में ब्रैकेट ना हो तो फिर उसकी, ठीक है, उतनी ही बार मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2 और 3 के बीच में ब्रैकेट नहीं है तो इसलिए 2 3 जा 6 नहीं करेंगे, 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 8, तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 8। ठीक है, ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। तो यहां देखना पावर की भी पावर है लेकिन पावर के बीच में क्या ब्रैकेट, इसलिए दोनों की क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 4 की पावर बच जाएगा 2, 4 की पावर बच गया 2। ओके, इन 2 में यहां क्या है 1/2, 2 जा 4, है ना, डिवाइड 1 की पावर क्या है होल पावर 1/2। ओके, ये अलग है। ओके, ऐसे अब देखो 1/4 यहाँ मल्टीप्लाई है डिवाइड है, तो पहले क्या करेंगे डिवाइड, तो 1/4 में 1 का डिवाइड करेंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा 1/4 ही रहेगा। ठीक है, तो ऊपर क्या है 4 की पावर 2 और नीचे क्या बचा 4, और इसकी होल पावर क्या है 1/2, है ना। तो 4 की पावर 2 है, नीचे 4 की पावर 1 है, और डिवाइड में पावर क्या होती है माइनस, तो 2 में से 1 जाएगा तो 4, केवल 4 बचेगा यहाँ। ठीक है, और 4 की पावर क्या है 1/2, है ना, तो 4 की पावर 1/2 का मतलब है √4 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। ओके, यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, देखना 1 + 1/x इंटू 1 + 1/x + 1 इंटू 1 + 1/x + 2 इंटू 1 + 1/x + 3, बस यहीं तक है। ठीक है, लास्ट तक नहीं है ज्यादा, है ना। देखो तो क्या करना है, एलसीएम तो लेना ही लेना है, सीधी बात है। ठीक है, तो एलसीएम लेते हैं, देखो x एलसीएम लेंगे तो x1 जा x + 1, तो क्या हो जाएगा x + 1 और अपोन में क्या बचेगा x,
इनटू है बीच में, यहाँ ऐसे यहाँ लेते हैं एलसीएम, तो x प्लस 1 और 1 क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, और अपॉन में क्या बच जाएगा, x प्लस 1 इनटू यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 2 और 1 x प्लस 3, और अपॉन में क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इनटू यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 3 और 1 x प्लस 4 अपॉन x प्लस 3। ठीक है, एलसीएम लेके हमने ऐसे सेट कर लिया है, है ना। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो देखो अब करना क्या है, अब तो कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, देखो काट पीट कर लेते हैं जो जो कट रहा है ना। देखो ये x प्लस 1 है और ये भी x प्लस 1 है और सारे मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में डेनोमिनेटर उससे न्यूमरेटर से कट जाता है। ठीक है, तो इससे ये क्या होगा, कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा, x प्लस 4 और नीचे क्या बचा, x। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x प्लस 4 अपॉन x। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है, ये तो लास्ट वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4th। ओके दोस्तों, तो हम आज अपनी इस क्लास को बस यहीं विराम देते हैं। और प्लीज दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सकें। और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।